देखिए 15 का बी नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली सॉल्व करना एंड सेंड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस। इनसे जो फॉर्म्ड होगा लाइंस उनसे और वाई एक्सिस से बाउंडेड रीजन को सेट करना है और उसका एरिया भी निकालना है। क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू में 1 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है 2x प्लस का y इक्वल टू में 8, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों से पहले दो दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू में 1 है, यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, y प्लस का 1 नहीं हो जाएगा। चलिए अब इसमें पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस का 1 यानी कि 2, और मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू में 2, तो x इक्वल टू में हो जाएगा 2 प्लस का 1 यानी कि 3। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, इन सॉल्यूशन को चार्ट बना के मैं यहाँ लिख देता हूँ, x y 1 पुट करने पे x का 2, y 2 पुट करने पे x का 3। चलिए अब दूसरे वाले इक्वेशन से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर सेकंड, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8 माइनस का 2x। यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल टू में 2, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू में 8 माइनस 2 इंटू में 2 यानी 8 माइनस का 4 आ जाएगा। अब मैं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू में सपोज 3, तो y इक्वल टू में आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू में 3 यानी 8 माइनस 6 2। तो हमने इसके भी दो सॉल्यूशन निकाली और इसके लिए मैं यहाँ पे इसका चार्ट बना लेता हूँ, x एंड y x पुट किया 2 तो y क्या 4, x पुट किया 3 तो y क्या 2। चलिए अब इसका मैं यहाँ पर ग्राफ खींचता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये x एक्सिस, तो x और इधर मैं x डैश ले लेता हूँ, ये y एक्सिस तो यहाँ y और नीचे मैं y डैश लेता हूँ। चलिए वैल्यूज इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, -1 -2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5, यहाँ भी माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 5। चलिए x का 2 और y का 1, x का 2 y का 1, 2 और 1 ये हो जाएगा। दूसरा x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, 3 and 2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन अगर हम खींचे ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे चला जाएगा। तो इसका इक्वेशन हमारे पास क्या था, इसका इक्वेशन ऊपर हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू में 1, x माइनस वाई इक्वल टू में 1। सेकेंड वाले के लिए 2 4, x का 2 y का 4, 2 4। अगला है 3 2, x का 3 y का 2, यही हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन खींच देते हैं, तो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा जी। चलिए तो यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ ये हो गया कि y एक्सिस को ऊपर हमें प्रोड्यूस करना होगा, तभी ना पता चलेगा कहाँ मिलेगा ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि रीजन हमें पूछ रहा है y एक्सिस से बाउंडेड और इन लाइन से, है ना। यहाँ y ले लेते हैं, तो देखो तो ये 6 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा और ये वाला 8 होगा ना। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 8। तो ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखिए x का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा आपका 3 एंड y का वैल्यू 2, सॉल्यूशन तो निकल गया। अब क्या कर रहा है कि इन लाइंस और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन, तो ये देखिए ये a कोऑर्डिनेट इसको ले लेते हैं, b इसको ले लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड 8, और ये c ले लेते हैं, है ना। इन तीनों से बाउंडेड रीजन ही ना, यहाँ पे x का 0 और y का माइनस का 1 है। तो हमें क्या करना था, कौन सा रीजन को सेट करना है, यही वाला ना। फिर इसका एरिया भी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीजन बाउंडेड बाई लाइंस एंड वाई एक्सिस। कौन सा रीजन है वो, तो वो रीजन है ट्रायंगल ABC। तो इसका एरिया निकालना है, तो देखो यह वाला बेस हो जाएगा, तो ये कितना यूनिट है BC, 8 यूनिट है और 1 यूनिट है यानी कि 9 यूनिट है। और एल्टीट्यूड की बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, तो ये 1 2 3 यूनिट है, एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हैं ना 3 है, तो ये 3 यूनिट है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो 1/2 बेस BC और एल्टीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर AD। तो 1/2 BC कितना है 9 यूनिट और AD कितना है आपका 3 यूनिट। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन